परशुराम जी महाराज क्रुद्ध होकर भगवान श्री राम के समक्ष, केवल सूत्र में मैं आपके समक्ष ये बात कहूंगी, क्योंकि उनके जीवन में जो विचारधारा है, जिस पर वे दृढ़ता से विश्वास कर रहे हैं कि केवल हिंसा के द्वारा, शस्त्र के द्वारा ही समाधान संभव है, बुराई को मिटाने का एक ही उपाय है। और वे क्रुद्ध होकर जब आते हैं तो सीधे वो जो आवेश था उनके अंदर वो प्रकट होता है। उनकी वाणी के द्वारा जो शब्द भी निकलते, लगता है कि वो अमर्यादित शब्द है कि वहां जनक जी महाराज जो महान विदेह परम विद्वान जनक जी महाराज के को संबोधित करते हैं तो कहते कहू जड़ जनक धनुष के ही तो था। सबके समक्ष जनक जी महाराज को जिन शब्दों से संबोधित किया, ऐसा लगता है कि वो तो अमर्यादा थी, पर क्रोध से भरकर आवेश में जब ये प्रश्न करते हैं धनुष के ही तोड़ा, सहस बाहु सन सो रिपु मोरा। अब सब थर थर कांप रहे थे। वो रुद्र अवतार जब वहां सामने फरसा लेकर के दिखाता हुआ वहां पर आया, सारे राजा राजकुमार तो दंडवत प्रणाम ये अपना अपना नाम लेकर के करने लगे। एक ऐसा आतंक, इतना भय, पर हमारे प्रभु की छवि भगवान श्री राम बिल्कुल निर्भय निर्भीक रूप से वहां पर खड़े हैं, पूर्ण शांत स्थिति में। और जब उन्होंने देखा सबकी स्थिति, महाराज जनक भी व्याकुल हो रहे हैं, क्योंकि वो तो फरसा लेके सामने खड़े हैं। उनका महापुरुष का क्या भरोसा, अभी चला दे और ये मेरा सुकुमार, क्योंकि अभी अभी संबंध हुआ है, जयमाल पड़ी है, कहीं चला न दे। सामने श्री रामभद्र खड़े। भगवान श्री राम समझ गए और उनके इस क्रोध को शांत करने के लिए भगवान श्री राम ने जिस शैली में उत्तर दिया है, बड़ा सांकेतिक था। प्रभु ने परम विनम्रता से संबोधित, आदर पूर्वक संबोधित करते हुए कहा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। क्या अद्भुत हमारे प्रभु का शील है। देखिए, राम का भजन करना ही यथेष्ट नहीं है जब तक हम अपने राम को समझेंगे नहीं, उनके शील को हम आत्मसात नहीं करेंगे। वे भी जवाब दे सकते थे, सामर्थ्य था, उनके पास भी एक शस्त्र था, पर भगवान श्री राम जो संकेत कर रहे हैं, जो संदेश देना चाह रहे थे, वो परशुराम जी महाराज समझने की स्थिति में नहीं थे। महाराज जी कहते कि ये कितना विलक्षण दृश्य है। दो राम आमने सामने खड़े हैं। देखिए, ऐसा दृश्य कहीं नहीं उपस्थित हुआ। और जब भगवान श्री राम अत्यंत मृदु भाषा में, मिठास भरी हुई शब्दों में, विनम्रता से, शील युक्त वाणी से बोल रहे हैं और परशुराम जी समझ नहीं पा रहे, तो लक्ष्मण जी महाराज जो वही उनका पूरक चरित्र है, उस शौर्य से भरा हुआ, उनको लगा कि वो जाने खग खग ही के भाखा, उनकी भाषा में मुझे समझाना पड़ेगा। और तब व्यंगात्मक शैली में बड़ा तीखा व्यंग लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के सामने किया कि बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असुर सके न गोसाई। महाराज, इतनी धनुइया हमने बचपन में तोड़ दी, कभी आप क्रोध भर में भर के आए नहीं। तो यही धनु पर ममता के ही हेतु
अब ये व्यंग समझ करके परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। उनका धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। उनको लगा ये बालक बड़ा ढीठ है। कहां भगवान शंकर का प्रसिद्ध शिव धनुष और कहां बाल बचपन में खेली जाने वाली वो घास फूस की धनुइया। पर परशुराम जी अभी पहचान नहीं पा रहे थे कि किसके साथ उनका संवाद हो रहा है, क्योंकि वो तो साक्षात काल बोल रहा था। भगवान लक्ष्मण शेषावतार थे और वो शेष की दृष्टि में ये एक बार नहीं कितनी बार ऐसे धनुष आए और टूट गए। पर परशुराम जी तो नहीं समझ पाए। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, और तब परशुराम जी महाराज को लगा कि लगता है मेरे इतिहास से ये दोनों राजकुमार अवगत नहीं, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, परिचय देना पड़ेगा। और फरसा उठाया। महाराज श्री कहते हैं कि देखिए, हमें चिंतन करने के लिए दिशा देते हैं। दोनों के नाम में समानता है, दोनों राम है। यद्यपि रामलीला के मंचन पे बहुधा उसे लक्ष्मण राम संवाद के रूप में जो है प्रचारित किया जाता है, और लोगों को बड़ा आनंद भी आता है कि जहां पर जो है परशुराम जी ने कहा और लक्ष्मण जी ने ऐसी तेजस्वी स्वर में उसका उत्तर व्यंग में गया, ईंट का जवाब पत्थर से, जहां तू मैं हो गई। महाराज श्री का एक संस्मरण मुझे याद आ गया। जब प्रारंभिक काल में 18 वर्ष की आयु में महाराज श्री ने श्री वृंदावन धाम में संतों के बीच में जो है प्रभु के कथा की सेवा, प्रभु ने ये सेवा प्रारंभ कर दिया था। और जो है परम संत उड़िया बाबा जी महाराज के आश्रम में रहकर महाराज श्री नित्य प्रति दोनों समय केवल संतों को, उस समय वहां राम कथा होती ही नहीं थी, केवल कृष्ण कथा होती थी। परम पूज्य महाराज जी के द्वारा ही ये पहल हुई। ये 1942 की बात मैं कह रही हूं। तो नित्य प्रति श्री अखंडानंद जी महाराज उस समय पूर्वाश्रम में थे। महाराज श्री के प्रति बड़ा वात्सल्य था। कथा नित्य सुबह शाम होती थी और रात के समय रामलीला का दर्शन करने लेके महाराज जी को लेके मथुरा जाते थे, रोज वृंदावन से मथुरा। और उस दिन जब यही लक्ष्मण परशुराम संवाद हुआ, बड़ी भारी भीड़ थी कथा में, लीला में। लौट करके आए महाराज जी ने वही निश्चल भाव से गुरुवर के सामने ये बात कही। पर अखंडानंद जी महाराज ने बहुत ही युक्ति युक्त बात कही। उनका आज की भीड़ देख करके बहुत प्रसन्नता नहीं हुई। यद्यपि आयोजकों को तो भीड़ देखकर ही प्रसन्नता होती है कि जहां तो सार्थक हो गया। पर अखंडानंद जी महाराज की दृष्टि क्या है, कहां पर गई? उनका आज की भीड़ देख करके प्रसन्नता नहीं हुई। क्यों? महाराज श्री ने पूछा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि चाहे कथा हो चाहे लीला में हो, जहां पर झगड़ा होता है वहां पर लोगों को अधिक आनंद आता है। जहां तू मैं होती है उसी में लोगों को रसानुभूति होती है, कोई प्रसन्नता की बात नहीं। इसका मतलब यही हुआ कि लोगों का जो संस्कार है, सहज रूप से ये संघर्ष करने की वृत्ति, ये हिंसक वृत्ति व्यक्ति के मन में विद्यमान है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को बड़ा सुंदर नाम दिया है। आप लोग मानस पाठ जो करते हैं उनका ध्यान गया होगा। गोस्वामी जी कहते हैं ये राम राम संवाद है। क्या है? लक्ष्मण राम नहीं, कहते राम राम संवाद है। ये श्री राम का अपने राम से संवाद है।
और तब महाराज श्री का ध्यान गया कि दोनों राम तो आमने सामने हैं, पर नाम में एक अंतर है। एक के नाम में राम तो है, पर राम के पहले परशु है, जुड़ गया है। कौन है? परशुराम है। और ये नाम ही उनके जीवन दर्शन को इंगित करता है। राम बाद में, परशु पहले, फरसा पहले, राम पीछे। परशुराम तो शस्त्र को जिसने इतना अधिक महत्व दिया वे परशुराम जी महाराज। और तब परम पूज्य महाराज श्री का ध्यान दूसरे खड़े हुए राम की ओर गया कि महाराज उनके भी तो हाथ में एक शस्त्र है और वे भी उस शस्त्र का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। तो फिर उनका नाम भी धनुष राम होना चाहिए। पर कोई क्या, श्री राम तो ऐसे धनुर्धर थे, पर आप में से कोई उन्हें धनुष राम करके बुलाता है क्या? सुना है कभी? वे धनुष राम कभी नहीं बने। बल्कि अगर उपमा भी जुड़ी तो राम के बाद में ही जुड़ी, पहले नहीं। किस रूप में वे पूजे गए? उनका रामचंद्र मुख चंद्र छवि। राम के बाद चंद्र जुड़ गया। और रामचंद्र का मतलब क्या हुआ? ये तो परम पूज्य महाराज श्री जैसे मनीषी गोताखोर ही गोता लगा करके वो दिव्य संदेश हमें दे सकते हैं कि राम यद्यपि सूर्य वंश में प्रकट हुए, उनमें सूर्य जैसा प्रकाश और तेजस्विता थी, पर उस राम के साथ चंद्रमा भी जुड़ा हुआ है। केवल तेजस्विता ही नहीं थी, चंद्रमा की शीतलता भी उनके चरित्र में विद्यमान। तो सत्य के रूप में जहां राम चंद्र नाम है, मान लीजिए परम सत्य है राम। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज हमारा राष्ट्र जिन कुशल नेतृत्व के द्वारा हाथों में है, क्योंकि कुछ वर्षों पहले श्री राम और कृष्ण पर भी प्रश्न उठाए गए थे, उनके अस्तित्व पर उठाए गए थे और उन्हें काल्पनिक कह करके पाठ्यक्रम में भी जोड़ दिया गया था। देखिए, शिक्षा प्रणाली में भी फिक्शनल कैरेक्टर्स, औपन्यासिक चरित्र है, ये वास्तविक नहीं है। ऐसी भी एक विचारधारा इस देश में, इसलिए मैं आप सभी अयोध्या वासियों से बार बार अनुरोध कर रही हूं कि आपको एक सजग साधक बनने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी विचारधाराओं का आक्रमण हमारी इस सनातन धर्म की धरोहर पर हो रहा है, इसी भूमि पर। राम और कृष्ण औपन्यासिक बताया जाए, मुझे याद है उस समय मेरी कथा झारखंड में चल रही थी और मुझे जब पत्रकार वार्ता में कुछ पत्रकारों ने प्रश्न पूछा कि दीदी माँ, आप भी राम और कृष्ण की कथा कहती है, आपका मत क्या है? राम और कृष्ण औपन्यासिक चरित्र है। तो मैंने कहा, श्री राम और कृष्ण सत्य ही नहीं, परम सत्य है। और मैंने ये जोड़ा कि जो व्यक्ति कह रहा है कि वो औपन्यासिक है, वो भी इसीलिए बोल पा रहा है कि राम उनके भीतर विद्यमान होकर उनको बोलने की शक्ति दे रहा है। और
और जिस दिन वो राम उनको छोड़कर चला जाएगा, मैंने कहा उस दिन वो तो बेचारे बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो 4 लोगों के कंधे पर लदे होंगे, पर और लोग कहेंगे कि राम नाम